A very formal good morning to everyone. Today we will cover the topic retreating monsoon, which we also call the post monsoon, and it is a transition season from the very hot rainy season to the dry winter conditions. What happens that during October November, when the sun move towards the south, so a low pressure area is created in the south. Already this phenomena we have done, that when the temperature increases, it creates a low pressure area, and when the temperature decreases, it creates a high pressure area. So what happens कि अक्टूबर नवंबर में क्या होता है कि जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में इट इज़ द लेस टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, तो उससे विंटर्स होती है. विंटर्स में क्या होता है कि जो प्रेशर है वो हाई होता है. वेयर एज जो सदर्न पार्ट है वहाँ पर बिकॉज ऑफ द सी इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर इज कंपैरेटिवली वार्म, राइट. वो एरियाज जो है कंपैरेटिवली वार्म होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर लो प्रेशर एरिया जो है वो क्रिएट हो जाता है. सो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो लो प्रेशर एरिया अदरवाइज था, दैट इज रिप्लेस्ड बाय द हाई प्रेशर सिस्टम. सो इस टाइम क्या होता है कि जो मॉनसून है इट गेट्स वीकन एंड इट स्टार्ट्स विदड्रॉइंग. और अक्टूबर स्टार्टिंग तक जो मॉनसून होता है हमारे नदर्न प्लेन से पूरी तरह से विड्रॉ हो जाता है, राइट. और ये जो मंथ है, मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, दीज आर सॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू द ड्राई विंटर कंडीशंस. और ये जो रिट्रीट होता है, मॉनसून वापस आने लग जाता है, दैट इज मार्क्ड बाय द क्लियर स्काईज एंड राइज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर अभी भी ज़्यादा होता है, लेकिन मौसम साफ होता है और मौसम में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी होती है. नाइट्स जो हैं दे आर वेरी कूल एंड प्लीजेंट, बट द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट. और ऐसा जो मौसम होता है कि दिन बहुत गर्म है और नाइट्स जो हैं वो थोड़ी कूल होती हैं, तो स्टिल जो डेज जो हैं वो थोड़े से ऑप्रेसिव रहते हैं. सो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इट इज़ कॉमनली नोन एज अ अक्टूबर हीट. और उसके बाद जब सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर होता है, फिर तो जो टेम्परेचर होता है नदर्न प्लेन्स में या नदर्न इंडिया में वो बड़ी तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है. नाउ ये जो लो प्रेशर कंडीशंस थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में समर्स में, अब वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं इस टाइम तक बे ऑफ बंगाल की तरफ. अब जब ये सारी ट्रांसफ़र यहाँ पर हो जाती हैं तो इट जनरली लीड्स टू द साइक्लोन्स विच ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी. और ये जो साइक्लोन्स हैं ईस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा होते हैं एंड इट कॉज हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेन. एंड दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दीज आर वेरी डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो. और ये तक नॉर्मली होते हैं द एरियाज ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड इवन इफ यू कम मोर साउथ टुवर्ड्स साउथ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु ऑल्सो. सो इन एरियाज़ में ये बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट करते हैं. इट कॉज अ वेरी ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. As far as the distribution of rainfall is concerned, the parts of western coast and northeastern India, they receive over about 400 centimeter of rainfall annually, whereas in the parts of Rajasthan and the extreme west Gujarat, the rainfall it is below 60 centimeter, and in the very in many areas of extreme Rajasthan, extreme west Rajasthan, that is even less than 20 centimeter. And rainfall is also equally low in the interior of Deccan Plateau. Deccan Plateau का जो इंटरनल एरिया है, इंटीरियर एरिया है, वहाँ पर भी बारिश जो है वो कम होती है. उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दिस एरिया इज़ लाइंग इन द लीवर्ड साइड, या ऐसे हम रेन शेडो एरिया भी कहते हैं. सो वहाँ पर होने के कारण यहाँ पे बारिश जो है वो कम होती है. इसके अलावा लेह जो है दैट इज़ देयर इन जम्मू एंड कश्मीर, दैट देयर ऑल्सो वेरी लेस रेनफॉल इज़ देयर. और जो होती भी है हिमालयन रीजन्स में, वो भी द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इज़ द स्नोफॉल. एंड बिसाइड्स दिस एनुअल रेनफॉल इज़ हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर ऑल्सो. Many areas of Gujarat and leeward side of the Western Ghats, they are having very less rainfall, so they are more prone to drought. Whereas the areas which are receiving high rainfall, they are
flood prone areas. So such a variety you will see in our country. I'll cover this the entire process or the topic of monsoon, and I'll just summarize it up. So this advancing monsoon, which is also known as the southwest monsoon, it is spread in these 3 months of June to September. Now, what are the temperature conditions? All over the country, temperature begins to fall as the monsoon rainfall intensifies. जैसे बारिश होती है तो टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है. नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स और डेजर्ट एरियाज जो है राजस्थान के, देयर स्टिल द टेम्परेचर रीचेज 40 डिग्री सेल्सियस. As far as pressure and winds is concerned, temperatures in northwestern plains are still very high, and therefore low pressure conditions are powerful enough to attract the trade winds of southern hemisphere. नॉर्दर्न प्लेन्स का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जिससे कि सदर्न हेमिस्फेयर से ये विंड्स को अट्रैक्ट करता है. सदर्न हेमिस्फेयर जो है उस समय ठंडा होता है, सो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएटेड होता है. These साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर ऑफ ओशनिक ओरिजिन, and coming from the Indian Ocean, they cross the equator and enter the Bay of Bengal and the Arabian Sea. इक्वेटर क्रॉस करती हैं और उसके बाद ये थोड़ा सा शिफ्ट होके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चली जाती हैं, एंड दैट इज द रीजन दैट दीज विंड्स आर नोन एज द साउथ वेस्ट मॉनसून्स. 3/4 of the total annual rainfall of India is received during this season. जो बाकी रेनफॉल है वो या तो विंटर रेनफॉल है या फिर बैसाख का जो मंथ होता है उसमें ये होती है. द progress of the monsoon winds beyond South Kerala is in the form of two branches, Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. The other facts that the rain bearing winds, these are very strong. They blow at an average speed of more than 30 kilometers per hour. स्पीड इनकी बहुत ज़्यादा होती है, एंड दीज विंड्स आर नॉर्मली एसोसिएटेड विद वायलेंट थंडर, लाइटनिंग एंड हेवी रेनफॉल ऑल्सो. सो ये जो एकदम हेवी रेनफॉल होता है, एकदम से होता है, दैट इज टर्म्ड एज द बर्स्ट ऑफ मानसून. What are the other basic features of Indian monsoon? That most of the country gets rainfall from southwest monsoon. ये एक बहुत ही important feature है Indian monsoon का. Rainfall from the monsoon winds is variable and undependable. Much of the rainfall is received in 3 to 4 months. Distribution of the rainfall is highly uneven. I mean, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है. And Indian rainfall, it is controlled by orography. That is, most of the rainfall is caused due to the obstruction of moisture bearing winds. So जब moisture bearing winds के रास्ते में कोई obstruction आ जाता है तो ये वहीं पर बारिश कर देती हैं. सो यहाँ अब हम डिस्कस कर लेंगे समर और द विंटर मानसून. ये दो तरीके के मानसून्स हैं. समर मानसून्स आर ऑल्सो नोन एज द एडवांसिंग मानसून्स, वेयर एज विंटर मानसून्स आर ऑल्सो नोन एज रिट्रीटिंग मानसून्स. The summer monsoons blow from June to September, whereas winter monsoons blow from December to February. Summer monsoons blow from high pressure area to low pressure area of land. See, समझ में क्या होता है कि जो लैंड एरिया है वहाँ पर लो प्रेशर होता है और जो सी एरिया होता है वहाँ पर हाई प्रेशर होता है, तो सी से लैंड की तरफ मूव करती हैं. विंटर्स में क्या होता है कि जो लैंड है वहाँ पर ठंड होती है तो वहाँ हाई प्रेशर होता है, और जो सी एरियाज हैं वो कंपैरेटिवली वार्मर होते हैं तो वहाँ लो प्रेशर होता है. सो दीज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर ओवर लैंड टू लो प्रेशर ओवर सी. Summer monsoons just bring rain to greater part of India, whereas winter monsoons they bring little rain only to Tamil Nadu coast. The summer monsoon having two branches, Arabian Sea and Bay of Bengal branch, whereas winter monsoons it has only one branch. And the summer monsoons, it is characterized by oppressive heat and humidity known as October heat, whereas winter monsoon, it is characterized by pleasant season with low temperature, low humidity and clear skies. So hope that this is clear to you by now.